साइमंड्स करके लंदन बेस्ड जो एक फर्म है जो इंडेक्स बनाती है कि किस हिसाब से पूरी की पूरी दुनिया में आने वाले समय में एजुकेशन का क्या स्तर रहेगा और एजुकेशन जो है वो किस हिसाब के जॉब्स को जनरेट करेगी, ताकि हमारी जो आज की पीढ़ी है इसको समझ सके कि हमें किसके लिए प्रिपेयर रहना। और जब इन्होंने अपना ये इंडेक्स प्रिपेयर किया तो एक बड़ी हैरानगी वाली बात है कि हमारे हिंदुस्तान की जो रैंकिंग थी वो नंबर 2 पे थी, और वो नंबर 2 पे भी आप समझ लीजिए नंबर 1 ही समझिए, क्योंकि यूएसए से सिर्फ 0.9 हम पीछे थे। यहाँ की नियर अबाउट यूएसए और इंडिया एक ही रैंकिंग के ऊपर थे। ये जो रैंकिंग दी गई है, इस रैंकिंग के अंदर ये है कि कौन सा कंट्री कितना प्रिपेयर्ड है जॉब्स को लेकर, और कहां से आने वाले समय में जो जॉब्स की रिक्वायरमेंट है पूरी दुनिया की मैं बात कर रहा हूं, पूरी दुनिया की जॉब्स रिक्वायरमेंट पूरी होगी। और मुझे बड़ा गर्व महसूस होता है ये बताते हुए कि भारत देश, जिसे युवा देश कहा जाता है, क्योंकि ज्यादातर जो देश है वो अगर आप देखें तो उनके यहां पर जो पॉपुलेशन है वो आहिस्ता आहिस्ता बुजुर्ग हो रही है, बूढ़ी हो रही है, लेकिन भारत के अंदर युवा टैलेंट, और जिस हिसाब से युवा देश कहा जाता है, हमारे देश की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि पूरी दुनिया के अंदर जो रिक्वायरमेंट है आने वाले समय में हम प्रिपेयर करें। इसके लिए हमें कितना प्रिपेयर होना चाहिए, जिस तरह से बाकी हिंदुस्तान में लोग प्रिपेयर हो रहे हैं, जम्मू कश्मीर के युवाओं को भी प्रिपेयर करने का जो दायित्व है, क्योंकि उमर साहब हमारे मुख्यमंत्री है, आपके और आपके एजुकेशन मंत्रालय में चाहिए कि आप किस तरह से इन बच्चों को प्रिपेयर कर सकते हैं। कुछ सुझाव भी आपके लिए है। मैं ये बताना चाहता हूं कि ये जो रैंकिंग में हिंदुस्तान आज नियर अबाउट टॉप पे है, यानी कि नंबर 2 पे है, यहां पर आता है, इसके साथ जो दूसरे कंट्रीज इस लिस्ट में फॉल करते हैं आप सुनकर हैरान होंगे। इसमें यूके है, इसमें जर्मनी है, इसमें कनाडा है और इसमें ऑस्ट्रेलिया है। और लेटेस्ट इंडेक्स के अंदर अगर आप खुद सोच सकते हैं, इसी का जो सर्वे किया गया, ये 280 मिलियन जो जॉब्स क्रिएट हुए, उसके अंदर किसकी रिक्वायरमेंट ली कि बड़ा एक सटीक डाटा था, जिससे पता लग सकता है कि आने 2 4 5 सालों में जॉब्स किस तरफ होंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं मैं युवाओं से भी अपील करना चाहता हूं कि वो जो पुरानी मानसिकता हमारी है कि वही डॉक्टर, इंजीनियर या वकील या इस तरफ ही हम लोगों ने बढ़ना है, उसे बदलकर बदलते हुए समय के साथ हमें अपने आप को एजुकेट करना है, ताकि आने वाले समय में हमारी की हुई जो पढ़ाई है उससे हमें जॉब भी मिल सके और हम पूरी दुनिया की रिक्वायरमेंट पूरी कर सकें। इसीलिए मैं युवाओं को खासकर आपके सभी चैनलों के थ्रू अपील करना चाहता हूं कि वो भी इस तरफ ध्यान दें, और मेरा आपसे जो आग्रह है वो इसी को लेकर है। और ये किसके लिए आता है? ये पर्टिकुलरली आता है खासकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ, एआई की तरफ दुनिया पूरी की पूरी अग्रसर हो रही है, और हमें भी अपनी प्रिपरेशन इसकी तरफ कर रही है। जिस तरह से बाकी हिंदुस्तान में प्रिपेयर हो रहे हैं, इसी तरह से जम्मू कश्मीर के युवाओं को भी एआई की तरफ जो है प्रिपेयर होना है। ग्रीन स्किल्स का आने वाले टाइम में बहुत बड़ी एक रिक्वायरमेंट रहेगी, तो हमारे युवाओं को चाहिए कि ग्रीन स्किल्स की तरफ, एम्प्लॉयमेंट की तरफ जो अपने आप को अग्रसर करें। और इसके अंदर जो सरकार है उसे भी अपना इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, क्योंकि जब तक तो भारतीय जनता पार्टी है, जब तक केंद्र की सरकार यहां पर थी, काफी कुछ ऐसा किया गया। अगर आपको याद होगा, जम्मू यूनिवर्सिटी ने एक इनिशिएटिव लिया था, डिजाइन योर डिग्रीज, जिसमें खुद बच्चे अपनी डिग्री डिजाइन कर सकते थे। अपने आप में बहुत बड़ा कार्यक्रम था। इसी तरह से जैसे आईआईटी, आईआईएम, क्लस्टर यूनिवर्सिटीज और कितनी सारी यूनिवर्सिटीज पिछले 5-6 सालों में बनाई गई है, ये जॉब्स को लेकर ही बनाए गए हैं। लेकिन अब आगे जो उमर साहब की सरकार के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, वो यही बनती है कि आप इसको आगे कैसे लेकर जाते हैं। अब मैं समझ सकता हूं कुछ तो आपके जो मंत्री हैं वो तो बिजी हैं माइनिंग के अंदर। एआई का सब्जेक्ट अगर इंट्रोड्यूस किया जाता है या एआई के ऊपर उन्हें पढ़ाया जाता है बच्चों को, तो ये बच्चे प्रिपेयर हो जाएंगे आने वाले समय में एआई के ऊपर, ग्रीन स्किल्स के ऊपर प्रिपेयर हो जाएंगे। यही नहीं, एक बहुत बड़ा सुझाव मैं आपको देने जा रहा हूं। आपके समग्रा के डायरेक्टर अगर ज्यादा व्यस्त ना हो और उनके पास समय हो अगर इसे सुनने का, तो वो समझ सकते हैं इसको कि आपके पास एक बहुत बड़ी राशि केंद्र से दी जाती है समग्रा के अंदर। तो जहां पर अगर वो कल तक को इस चीज का ठीकरा फोड़ेंगे, हमारे पास सोर्स उपलब्ध नहीं है, उन्हें बताना चाहता हूं कि समग्रा के अंदर अगर आप एआई लैब्स की एक अगर आप बनाकर प्रपोजल देते हैं, तो आप एआई लैब्स एटलीस्ट हर सीईओ के अंडर 3 से 4 एआई लैब्स बना सकते हैं। ये एआई लैब्स को आप सभी स्कूल्स के साथ कनेक्ट कर सभी बच्चों को उन लैब्स के थ्रू इसके ऊपर प्रशिक्षण दिया जा सकता है, और हमारा जम्मू कश्मीर का युवा एआई के लिए प्रिपेयर हो सकता है। इसी तरह से अगर आप ग्रीन स्किल्स के